अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। बड़ा दिलचस्प वाक़या एक ऐसे शख्स का आपको सुनाने लगा हूँ जिसने मेरे साथ जो कैद के काफ़ी सारे जो है महीने कह लें, जब मैं मुल्तान जेल मुझे भेजा गया। ये बंदा साईं मुनीर इसका नाम था। ये वहाँ पर भी पहले से मेरे से पहले वहाँ पर दस्तयाब था। बड़ा यानी कि ना अच्छा आदमी था, लेकिन वो थोड़ा साईं टाइप था ना। इसकी बातें कुछ साइयों जैसी थी ना, सीधी बात कर देता था और बाज़ औक़ात ऐसी बात कर देता था कि वो बड़ी ज़िच करती थी बंदे को ना। थोड़ा कड़वा था कि वो कैद ज़्यादा काट चुका हुआ था, और कैद भी जो है ना एक ऐसी नामराद चीज़ है कि जूँ ये बढ़ती जाती है ना, इंसान को जो है ना उसका जो बर्दाश्त का लेवल है ना उसको नीचे ले जाती है। ये कन्फर्म बात आपको बता रहा हूँ, मतलब तंग आया होता है। खैर, मैं मुल्तान जेल में जब था ना, तो ये बंदा चूँकि वहाँ पे पहले था, बड़ी इसने ओवर एक्टिंग की। खैर, वो वाक़या मैं जो आपको मैं सुनाना चाहता हूँ ना, उससे हट जाऊँगा। वक्त के साथ मेरी रिहाई हो गई, मैं बाहर आ गया। कुछ अरसे के बाद इस बंदे की भी जो है ना कैद, यानी 16 साल तकरीबन ये बंदा जेलों के अंदर आया है। और ये मैंने आपको बताया था बिलाल चन्न की स्टोरी में कि एक टाइम ये भी आया था कि नवाज शरीफ की हुकूमत गई है और बेनज़ीर की जब मोहतरमा की हुकूमत आई है तो इन्होंने कोठियाँ तोड़ दी थी, यानी 25 साल सज़ा कर दिया था सज़ाए मौत के मुल्ज़मान को। और बाद में जब दोबारा मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आई है तो ऐलान हुआ था कि जिन लोगों की कोठियाँ पीपल्स पार्टी के दौर में टूटी हैं, यानी सज़ाए मौत ख़त्म हो गए 25 साल में तब्दील हुई है, वो तमाम लोग जो है वापस सज़ाए मौत के सेलों में आ जाए। उनकी सज़ाए मौत की जो है ना सज़ा उसको बहाल कर दिया गया। वो झटका लेने वाला ये भी कैदी बिलाल चन्न वगैरह में मौजूद था। वाक़यात बेशुमार हैं इस बंदे के, क्योंकि बहुत ज़्यादा अरसा कोट लखपत जेल में और मुल्तान अलग से मुझे इसके साथ रहने का मौका मिला। अब नाज़रीन, आप ये देखें, ये बंदा गांव से बॉर्डर की तरफ, गालिबन इसका वाघा बॉर्डर की तरफ इसका कहीं गांव था, मुझे कंफर्म नहीं है। तो ये शख्स जो है ना मुझे मिलने के लिए जब मेरे एड्रेस पे जो इसको मैंने पता दिया हुआ था अंदर, उसके मुताबिक जब ये आता है ना, तो ये एक तो पाकिस्तान सर पे पहनी होती है, दूसरा इसका लिविंग स्टाइल, इसका वे ऑफ टॉक, इसका अंदाज़े बयां या बैठ के मेरे साथ फ्री होकर बातें करना, ये बाकी लड़कों को जो है ना नागवार गुजरता था। ये कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग करता था। उम्र में मेरे से 15-20 साल बड़ा था। तो ये ना बातों बातों में वो जेल की वजह को रंगबाजी कर जाता था, जो कि मेरे दोस्तों को, भाइयों को, बॉयज़ को जो है ना नागवार गुजरती थी। अब वो सारे इसके ऊपर पहले ही बड़ा, यानी कि ना मैंने कहा ना साईं जी हैं, इनके लिए वो ठंडा पानी लेके हैं, उन्होंने रूम टेम्परेचर वाला दे देना। मैंने कहना कि साईं जी के लिए यार चाय मंगवाएं, तो उन्होंने कोशिश करना कि चाय वो है जो इतनी ठंडी हो कि एक ही सीप में पी जाए। यानी वो साईं से नफरत करते थे ना, यूँ कह लें, या एलर्जिक थी उनको उसकी बातों में ना, वो जिस तरह की वो बातें, हालांकि उसमें कई बातें वो सच बताता था कि जेलों में ये हो गया वो हो गया। तो वो लोग जो है ना, वो दोस्त जो बैठे हुए थे, उनको वो नागवार गुजरते थे कि यार ये बंदा, इसकी पर्सनैलिटी नहीं है तो इस तरह की बातें कर रहा है। खैर, वो कुछ अरसे के बाद जो है ना वो साईं मुनीर अंदाज़ा लगा लेता, पुराना कैदी था, वो फौरी तौर पे ज़्यादा जो है ना समझ जाता था लोगों के रवैये को, क्योंकि जेलों में रहकर वहाँ पे अफराद भी रहना ना। वो पंजाबी की एक कहावत है, वन सवनी बोलियाँ ते रंग बिरंगे गीत। ये जेलों में सारा कुछ जो है ना अजीबो गरीब किस्म की बोलियाँ, वहाँ पे अजीबो गरीब किस्म के लोगों का स्टाइल, उनका बात करने का तरीकाकार, तो वो बड़े काइयाँ हो चुके होते हैं। अब नाज़रीन, वो जो साईं था ना, उसने हिसाब लगाया कि यार चौधरी के पास मैं यहाँ पे आता हूँ, और अगर यहाँ गली में आसपास ही कहीं मैं सेटल हो जाऊँ ना, तो मैं जो है ना मेरा सर्कल चल पड़ेगा और मैं अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊँगा। अब उसको वो शक्लें, वो उसको वो चीज़ें, वो जो मेरा बिज़नेस, जो मेरा पैशन था, उसके मुताबिक जो है ना वो यानी कि ख्वाब जहन में बना के बैठा हुआ था कि मैं गाँव से अपना दुश्मनी की वजह से सारा कुछ छोड़ देता हूँ और इसी गली में कहीं पे मैं मकान जो है ना किराए पे ले लेता हूँ, और ये जो है ना चौधरी के पास ही रहूँगा, तो ताकि ये चौधरी मेरे ऊपर हाथ भी रखे और मैं कोई यानी कि अपना जो है ना अपनी लाइफ को जो है ना इसको मेंटेन करने में कामयाब हो जाऊंगा। नाज़रीन, उसने आकर अचानक से मेरी वो ड्राइंग रूम में आता है, दोस्त बैठे होते हैं, वो 1 लाख रुपया निकालता है और मेरी टेबल के ऊपर फेंकता है। मुझे कहता है चौधरी, मैंने कहा जी। कहता हो की कहना ना था जेल च शुगरान, उसको नाम नहीं आ रहा था, वो जो भी सगा, लेकिन मैंने उसको कहा साईं जी शुगरान। कहता हाँ पैसे फड़ लै तो मेरे ना सारे मुंडिया उतों की पार्टी है, उत्थे देनी पार्टी। अब सारे लड़के देख के हैरान हो गए, साईं पागल हो गया, इसको क्या हुआ है। उसने 1 लाख रुपया जो है ना मेरी टेबल के ऊपर रख दिया। मैंने कहा ठीक है साईं जी, ओके हो गया। मैंने वो
एक बंदा था वारस, क्रिश्चियन था, उसको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये आबे जो की बोतलें जो है ना या ये कोई बियर वगैरह कोई दोस्त के बीच में कोई लेते थे, तो मैंने कहा ये चीज़ें मिली जुली जो है ना, ये बात जो है ना ग़ालिबन 99 2000 की या 2001 की है ना, तो आज से 20 साल पीछे आप चले जाए, 22 साल पीछे, तो मैं भी तो एक लड़का ही था ना, मैं कोई इतना मच्योर तो नहीं था कि मैं इन चीज़ों को पुण्य तार के करता। अब नाजरीन वो जो है ना वारस आता है, उसको मैं कोई 30,000 रुपये उसको देता हूँ, वो जो चीज़ें हम जो रिक्वायर्ड होती हैं हमें, वो सारी चीज़ें ला के हमें दे देते हैं। साईं देखता है कि अभी तो यहाँ से निकले भी नहीं, तो 30,000 गायब हो गया बीच में से। हमने गाड़ियाँ निकाली, एक मेरी लैंड क्रूज़र थी प्राडो, और पीछे एक हमने वैगन मंगवाई। उस वैगन का जो मालिक था उससे मेरी बात हुई, उसने कहा जी 3500 रुपया जो है ना पर डे के हिसाब से आपसे अलग लेंगे और पेट्रोल आपका। वो आया है, हमने उसको 5 दिन क्या कह गए ना, तो यानी समझ लें कि 15-20 हज़ार रुपये जो था उसको वो भी दे दिए। अब गाड़ियाँ स्टार्ट की हैं, बीच में हमने कोई 25,000 रुपये 30,000 रुपये का सामान मंगवाया है कि लड़कों ने ये रास्ते में खाना पीना है, तो गाड़ियाँ मोटरवे की तरफ जो है ना हमने दौड़ानी शुरू कर दी। मोटरवे पे बाबू साबू पे जो है पेट्रोल पंप आता है, वहाँ से मैंने लड़कों को कहा कि भाई सब ने बेंसन है जिसके सिगरेट लेने हैं, जो नहीं भी पीता वो भी यही डब्बी पकड़े, और काजू खाने के लिए पकड़ना है, छिला हुआ चलगोदा लेना है, और रेड बुल का जो एक कैन सब ने पकड़ लेना है। अब लड़के 15-20 लड़के थे, आप अंदाज़ा लगाएं कि रेड बुल की क्या प्राइस थी, वो 110-120 रुपये का था ग़ालिबन। इसी तरह वो काजू, इसी तरह से बेंसन एंड हैजिस की जो है सिगरेटों की डब्बी, ये सारी लड़कों ने पकड़ ली, और मोटरवे पे जो बिल बनाना वो 16 से 17 हज़ार रुपये बन गया। अब नाज़रीन आप ये देखें कि अभी घर से भी नहीं निकले और साईं देख रहा है, हिसाब कर रहा है, कैदी था ना पुराना, और बड़ा इन चीज़ों को पुनते और नतारते और बड़ा बारीकी से इन चीज़ों का जायजा लेते हैं। साईं ने ये देखता है कि यार मैं अभी तो यहाँ से हम निकले भी नहीं हैं, तो बाकी कोई 8-10 हज़ार रुपये रह गए, तो अब क्या करेंगे। अब साईं को ये पता था कि मैं साहिब हैसियत हूँ, मेरे पास माशाल्लाह अपनी जेब में भी पैसे डेफिनेटली होंगे। मैं गाड़ी को जो है ना मोटरवे टूल प्लाजा के नीचे लाता हूँ, कार्ड खींचता हूँ, और लॉन्ग ड्राइव के लिए हम गाड़ी को जो है रोड पे, यानी स्पीड भी हमारी बहुत ज़्यादा फास्ट थी। उसकी रीज़न ये थी कि मैंने कहा पेट्रोल ज़्यादा लगे। अब नाज़रीन गाड़ियाँ अपने कारवां जो है वो अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब चक्री के पास हम पहुँचते हैं ना, तो दोबारा से मैंने जो है ना गाड़ियों को जो है ना रुख उनका पेट्रोल पंप की तरफ कर दिया। अब मैंने इंडिकेटर चला दिया, तो साईं मुनीर मुझे कहता है इधर किधर कटने लगे हो। मैं कहा साईं जी पेट्रोल पवाने लगे हैं। अब उसने कहा पेट्रोल डलवाने लगे हैं, क्योंकि पेट्रोल तो जब हम बाबू साबू से निकले हैं ना, तो हमने टैंकियाँ फुल करवाई हैं। अब वहाँ पे मैंने 5-6 हज़ार रुपया एक गाड़ी का, 3-4-5 हज़ार रुपया एक गाड़ी का, वो 10-15 हज़ार वहाँ पे भी लग गया था। तो उसने ये सोचा पता नहीं इन्हीं गाड़ियों के पेट्रोल में हमने नारायण से आना जाना भी कर लेना है, शोग्रान से आना जाना भी कर लेना है। अब गाड़ियों की स्पीड इतनी ज़्यादा थी, पेट्रोल आपको पता है कंजम्पशन जो है इसकी बढ़ जाती है। खैर मैंने पंप क्या हुआ, जब गाड़ियाँ खड़ी की हैं तो मैंने कहा साईं जी गड्डियाँ के ही पेट्रोल पाना, घर तो नहीं चले। अब थोड़ा कौड़ा होना शुरू हो गया हुआ था, क्योंकि उसने अपना टैका बनाना था। उसके जहन में ये बात थी कि शायद वापसी पे लाख रुपए में से 10-20 हज़ार रुपये बचेगा। वो तो इस बजट के साथ, उसको क्या पता आज से 16 साल पहले महंगाई या जो उससे सफ़र किए हैं, और आज 16 साल बाद जब वो रिहा हो गया है तो महंगाई की रेशो कहाँ पे चली गई। खैर नाजरीन गाड़ियों में पेट्रोल पड़ता है, और मैंने साईं को इशारा किया, मैंने कहा साईं जी उनगों, वो मुझे कहता है पास हो गया ना मेरे कान में, कहता है चौधरी 50,000 की कापी मेरे को हो रही, वो मैं मरन जी रखा थी। तो मैं कहा साईं जी दो, फिर मुंडिया के सामने नंबर तो टंग ली देने, तो बाकी मेरे लवाने जी। उसने वो 50,000 रुपये निकाल के मुझे पकड़ा दिया। मैंने पेट्रोल डलवाया, गाड़ियों को जो है ना हमने अपने वो उधर शारा रेशम की तरफ जो है ना मानसरे से हमने नारायण का गान कबाई, ये सारा जो है ना रोड, इसके ऊपर हम गाड़ी को लेके जा रहे हैं। खैर जब हम पारस के करीब पहुंचते हैं ना, तो वहाँ पे एक जगह है किवाई, जहाँ से एक सड़क शोग्रान को जाती है और एक सड़क जो है ना नारायण का गान को जाती है। वहाँ पे एक मेरे जानने वालों का होटल था, तो टूरिस्ट इन उस होटल का नाम था। नादरीन वहाँ पे जब हम जाते हैं ना, तो वहाँ पे इतना ज़बरदस्त वाक़या है ना, 3-4 वाक़या मैं कैसे आपको थोड़े शॉर्ट टाइम में सुनाऊँ। सुबह हम उठते हैं, मैं कहता हूँ साईं जी मुर्गे खाना है, ये कहता है हाँ जी। मैं कहा फिर चलिए गड्डी से बैग है। साईं को मैंने फ्रंट पे बिठाया, डेक फुल लगाया हुआ है। साईं बड़े मज़े में आ गया, बस ठीक है, पता नहीं अब यही बजट था सारा। मानसरे शहर में हम आते हैं तो हमने 70 या 80 रुपये का ग़ालिबन जो है ना 80 रुपये का, या शायद इससे तो 10-5 रुपये ऊपर नीचे छोटे छोटे चूज़े जो है ना हमने ख़रीद लिए हैं। नादरीन मैंने वो 70-80 चूज़े जो उसकी दुकान में मौजूद थे ना, मैंने उसका सारे ही बांध के गाड़ी में रख दो, गाड़ी में रख दिए, पैसे दे दिए। साईं जी को हमने साथ लिया, वापस हम होटल में आए तो मैंने एक कमरा अलग से किराए पे ले लिया। इस बात के गवाह जो है ना
फेसबुक पे आपको लोग खुद बताएंगे जो मेरे साथ मेरे दोस्त गए हुए थे, कमरा ले लिए, उस कमरे के अंदर हमने मुर्गे छोड़ दिए। आप यकीन करें वो सीज़न था, उस सीज़न में जो है ना होटल में कमरे नहीं मिल रहे थे और हमने कमरा लेकर उसके अंदर मुर्गे छोड़े हुए। खैर वो साईं जी देख रहे हैं, साईं जो है ना अभी बड़ा यानी ये ना हो रहा है कि भाई मैं इतने मेरे पैसे लग गए हैं तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मुझे साईं जी साईं बादशाह कहे कि मुझे कोई नहीं बुला रहा। वो तो फिल्मी टाइप आदमी था। और लड़के आपको पता है कि कितने लफंडे होते हैं, ये किस तरह के मुंह फट होते हैं और पर्सनैलिटी जो है ना क्रैश, ये बड़ी चीज़ होती है, काउंट होती है ये ना। अब उस बंदे ने पग शक पहनी है, उसकी बोली पिंडों वाली है, तो मेरे जो बॉयज़ हैं वो सारे उर्दू बोलने वाले, जीन्स पैंट्स वगैरह या ट्राउज़र टी शर्ट या निकरें पहनने वाले। तो इस तरह के जो है ना इनका ना जो है इनका आपस में इनकी मैच नहीं हो सका ना, इनकी कंपनी आपस में मैच नहीं हो सकी। अब साईं जी सुबह उठते हैं, उनको बादाम शदाम पिलाते हैं, वहाँ पे हम एक चश्मा है तो कवाई के साथ ही ना नीचे एक ट्रैक नीचे आप जाए तो एक चश्मा है, वहाँ पर हम बैठ कर जो है ना बादाम वगैरह रगड़ते हैं, साईं जी को पिलाते हैं, पूरी उनकी ऑनर करते हैं। अब साईं जी जो है ना वो लड़कों से प्रोटोकॉल लेने के लिए उनसे कड़वा बोलना शुरू कर देते हैं, ओए तोए पे उतर आते हैं, ओए पानी लाया, गिलास दो गला। लड़के पहले ही से चिढ़ खा रहे थे और उन्होंने क्या कभी 1.5 लाख रुपए नहीं दिखा दिया, कभी ट्रैवल नहीं किया। सब लड़के मेरे साथ आते जाते थे और सारी मेरे अपने जाती मेरे छोटे भाइयों की तरह थे। अब नादरीन वहाँ पे एक टाइम भी आता है कि साईं मुनीर कूंडा पकड़ लेता है, बादाम खत्म हो जाते हैं, वो कूंडा पकड़ के ना एक लड़के को मारने लगता है। उसको मारने लगता है तो वो ना हम बचा लेते हैं। किस्सा मुझसे ये है कि सारी जो कम्युनिटी जो मेरे दोस्त साथ गए हुए थे ना वो सारे से एलर्जिक हो जाते हैं। अब ऐसे में मैं क्या करता हूँ, क्योंकि आपको पहले मैंने बताया कि मेरी शरारत बड़ी डिसेंट, बड़ी एक सबक आमोज, बड़ी एक याददाश्त के दहाने में एक सुनहरी हरूफ के साथ लिखने वाले वाक़यात पर मबनी होती है। अब आप ये देखें कि मैंने वहाँ पर क्या किया, एक लड़का था उसका नाम था मुराद। मैंने उसको ये कहा कि भाई आप ये कहो कि मेरी एक सिस्टर है वो हाफजा आलमा है, वो उनके खामंद जो फौत हो चुके हैं, वो बेवा है, तो मैं चौधरी साहब की गली में रहता हूँ, तो आप बड़े नाइस हैं, आप अगर चाहें तो मैं अपने घर वालों से बात करके आपकी शादी वहाँ पे करवा सकता हूँ। अब मुझे चूँकि पता था कि साईं मुनीर मेरी गली में रिहाइश रखनी चाहता है, इस चीज़ से मैं बाखूबी वाकिफ़ था। मैंने एक शशकला छोड़ा है। अब उस लड़के ने जब खुद से उसको कहा कि मेरी बहन जो है वो बेवा है और वो हाफजा और आलमा है, तो वो जो है अगर आप शादी करनी चाहते हैं तो मैं अपनी बहन या अपने वालिदैन से बात कर सकता हूँ, तो आप बताएं आपका क्या। साईं मुनीर मुझसे पूछता है, अब मैंने वो तीर फेंका और वो मुझे से पूछ रहा है। मैंने उसको ना साईं मुनीर को ये कहा कि साईं ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इस लड़के की बिल्कुल एक बहन जो है बेवा है और आप जो हो ना अगर शादी करनी चाहते हो तो मैं भी इनके माँ बाप को कह लेता हूँ। साईं मुनीर का ख्वाब जो है ना उसको पूरा होता हुआ नजर आ रहा था कि यार मैंने जो सोचा था मेरे खुदा ने वही कर दिया, मैं तो खुद यहाँ पर रिहाइश रखनी चाहता था। अब नादरीन ये रिहाइश क्यों रखनी चाहता था ये नीचे लोग आपको बताएंगे, क्योंकि उस गली में जो था ना एक तो हमारा कुछ पैशन भी इस तरह का था कि लोगों की आमदरफ्त बहुत ज़्यादा थी, और दूसरा ये था कि मेरा फेयर एंड फास्ट जो है ना मेरा सारा बिजनेस था, मेरे कोई फ्रॉड नहीं था, कोई चीटिंग नहीं थी, कोई दो नंबरी नहीं। तो माशाल्लाह आपको पता है जो बंदा मेहनत और दिल लगी के साथ कोई काम करे तो अल्लाह ताला उसको रूज तो देता है। अब नादरीन आप ये अंदाज़ा लगाएं कि साईं मुनीर जो है ना वो उसकी उस बात में आ जाता है और वो लड़का उसको कहता है साईं जी मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करवाएं। तो साईं मुझे पूछता है, कहता है क्या हो गया, 2 नंबर भरा है, कहता मैं शॉपिंग करा दूँ। हालांकि ये सारा कुछ जो है ना स्क्रिप्टेड था, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कोई लाशौरी तौर पे जो है ना हो रही हो, ये सारा कुछ जो है ना प्लान के साथ हो रहा था और वो लड़का मेरी हाँ में हाँ मिलाता जा रहा था। साईं मुनीर मेरे कहने के बाद उसको मैं कहता हूँ साईं जरा बच्चे को खुश रखोगे ना तो आगे जाके बच्चा ताड़ी तारीफ भी करेगा। साईं उसको ले जाके वो नीचे ले आता है, क्या उससे कहते हैं बालाकोट, वहाँ पे ला के उसको कपड़े वगैरह कोई ऐसी चीज़ें, कोई खाने पीने का सामान, कोई शॉपिंग उसको थोड़ी सी करवा देता है, वापसी को ऊपर ले आता है। अब साईं इसका फ्री हो रहा है, कभी वहाँ पे बैठ रहा है, कभी वहाँ पे बैठ रहा है। अब सब लड़के उसका चेदा लगा रहे हैं। अगले दिन सुबह हम लोगों ने नारायण जाना होता है। नारायण हम जब जाते हैं ना तो वहाँ पे साईं मुनीर का ये हाल हो जाता है कि वो हर लड़के के साथ ना ओए तोए पर उतर आता है। वो जो है ना यानी कि वो इतना कड़वा हो चुका होता है कि जहर से ज्यादा उसको थू कर दिया जाए, इतना वो बदतमीज हो चुका होता है ना, सिर्फ इस चक्कर में कि यार मैंने 1.5 लाख रुपए लगाया। हालांकि आप यकीन करें नादरीन वहाँ पहुँचने तक मेरे पता नहीं 60,000 50,000 रुपये लग गए होंगे। सब दोस्तों ने मशवरा होता हूँ, रजा भाई थे, लाकू भाई हैं, बल्कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती है, क्योंकि अभी तक उनका कोई पता नहीं लगा। मैंने उन पर प्रोग्राम किया है, आप देखिए मेरे कितने प्यारे भाई थे। वो मलक मरातब मेरे साथ था, वो आज दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला ग़रीक़ रहमत करे उनको। और मेरे बड़े क्लोज दोस्त जो थे ना मेरे साथ थे, और ये बंदा सबकी जो है ना ये उनको दुख रहा था, उनकी आंखों में रड़क रहा था। वो कह रहे थे कि कोई ऐसा वक्त है साईं जी को झील के अंदर फेंक दें। मैंने इन सबको कहा कि साईं यार अच्छा आदमी है,
इसका इतनी इस तरह नहीं करना चाहिए। इसको सज़ा हम वो देते हैं जो इसकी बनती है। आपको पता है कि मैं अगर इस तरह का बंदा हूँ और खुली बातें करता हूँ तो दिल का इतना बुरा नहीं होगा। मैंने इसको झील में फेंकने की बजाय ना, मैंने दोस्तों को कहा कि यार इसको देखिएगा मैं कैसा मजा आपको देता हूँ, आप इंजॉय करेंगे। आपका ये लम्हा जो है ना, ये टेंशन का जो लम्हा है, मैं इसको भी ना इंजॉयमेंट में चेंज कर दूंगा। मैंने साईं को बुलाया, एक मैंने शिप जो है पेट्रोल वाला वो मंगवाया, उसके अंदर मैंने साईं मनीर को बिठाया, साथ उसको मैंने जूस का कैन दिया, चिप्स निम्को वगैरह दिए, और उसको मैंने कहा साईं जी तुसी कल्ले ही जहाज से घूमो, इंजॉय करो। मुझे कहता बाकी, मैं कहा बाकी सारा ना आप पता लग जाएगा। साईं मनीर के बड़े प्रोटोकॉल ने, साईं मनीर बादशाह बंदा है पूरे जहाज से कला फिरता है। तो नादरीन मैंने वो उसको साईं जी को जब उसके अंदर बिठाया ना, तो मैंने शिप वाले को भी साईं जी को पूरी झील का जो है चक्कर लगवाओ। साईं मनीर अंदर बैठा हुआ था, वो जूस पी रहा है, चिप्स खा रहा है, सिगरेट पी रहा है साथ, और वो देख रहा है दूर से ना कि शाहिद चौधरी ने जो है कितना मुनसिफाना फैसला किया है, और मुझे अकेले को इतना प्रोटोकॉल कि मैं झील में जहाज़ पे घूम रहा हूँ और बाकी तमाम अफराद जो हैं बाहर खड़े हैं। खैर वो जब हमारी आंखों से ओझल होता है ना, तो मैं तमाम दोस्तों को इशारा करता हूँ कि यहाँ से निकलो। हम लोग भागते हैं, वहाँ पे जीपें जाती हैं, ज़्यादातर उन जीपों में हम बैठते हैं और हम नीचे नारायण बाज़ार में आ जाते हैं। वहाँ पे हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, हम उन गाड़ियों में बैठते हैं। मेरे पास प्राडो थी, अपने दोस्तों के पास वैगन थी, टोयोटा हाईएस। हम ये दोनों गाड़ियाँ लेकर ना, बजाय इसके कि हम सीधा लाहौर की तरफ आते, हम किवाई से ना ऊपर शोगरान चढ़ जाते हैं। अब वहाँ पे भी एक वाक़या है, वो मैं आपको बताऊँगा, जो मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि खातून वो जो प्रोड्यूसर थी, फिल्म साज थी, उनके साथ हमारा वहाँ पे जो है उनसे मुलाकात हुई किसी वाय से, या कोई उनको मजबूरी थी कि हमारा उनके साथ रब्ता हो गया। वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा, वो भी इसी वाक़े का एक हिस्सा है, लेकिन वो मेरा ये वाला वाक़या ख़राब हो जाएगा, लटक जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इन शॉर्ट रखूँ। तो नादरीन हम शोगरान आ गए, वहाँ से खैर एक आध दिन हम रहे और उसके बाद हम वापस लाहौर आ गए। अब आप फिल्म का जो है ना एंड आपने देखना है कि जो बड़ी मज़ेदार, जिस बात की वजह से ये वाक़या बन गया, अगर ये बात ना होती तो शायद आज ये वाक़या मेरे ध्यान से निकल गया होता। क्योंकि बात, अगर आपके वाक़े में कोई ऐसा कोई चार्मिंग, कोई ऐसी कोई बड़ी कोई ज़बरदस्त कोई बात होगी तो वो वाक़या आपको याद रहेगा। अदरवाइज सीधा अगर आप ट्रैवल करके वापस आ गए तो ये वाक़या ज़हन में नहीं रह सकता। तो ये बात जो है ना, ये बिल्कुल इसकी शह सुर्खी है। होता क्या नाज़रीन, हम आके अपने ड्राइंग रूम में उसी तरह रूटीन में बैठ जाते हैं, और मेरे जो बॉयज़ थे, जो लड़के आपको मैंने बताया, वो बताते हैं कि साईं मनीर आ रहा है। यार है, यानी ये एक दिन हमें वहाँ पे शोगरान लग गया, उससे नेक्स्ट डे हम आए हैं तो 2 दिन हमें हो गए हुए थे। तो दूसरे दिन सुबह के टाइम में वो लड़का मुझे कहता है कि वो साईं मनीर आ रहे हैं। मैंने कहा यार ये अभी भी आ रहा है, इसको तो अभी गाँव की तरफ चले जाना चाहिए था। खैर वो आता है। नादरीन आप यकीन करें, इतना मिठास भरा उस बंदे ने जो है ना फ़िक्रा बोला है, या आप भी सुनिएगा। उसने आगे वो ना लड़का, मैं उसको कहता यार आप पीछे हो जाओ, साइड पर हो जाओ, इसका मज़ा देखते हैं क्या करता है। वो आता है, वो मेरा जो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा था ना, उसके अंदर जाली लगी थी। वो आता है, वो साईं मनीर मुँह अपना साथ लगाता है जाली, और मुझे देख ना क्या कहता है, वो चौधरी। मैंने कहा जी साईं जी। मुझे कहता है कि मैं नोथे भूल लाए सो। यानी आप अंदाज़ा करें कि वो बंदा कितना वो क्रांट किस्म का कैदी होगा। यानी कि उसने ये जो होता है ना छीना झपटी वाला दौर, इन लोगों ने देखा होता है कैदियों ने। 16 साल उसने कैद काटी थी, और ये रंग बिरंगी बोलियाँ और वंश वन्य गीत जो मैं आपको बताता हूँ, ये सब कैदियों से मैंने सीखे हैं। तो वो क्यों उससे ये फ़िक्रा बोला, उसने ये क्यों नहीं कहा कि मुझे मैं तो छाटा है, थोड़ा खोचल था। उसने कहा कि चौधरी बदीद आदमी, जेल के अंदर भी मेरे साथ रहा हुआ था, थोड़ा बहुत तो मुझे जानता होगा। उसने ये सोचा कि अगर मैंने इस शख्स को ये कहा ना कि भाई मैंने तो छाड़ा है सो, तेने अगों मैंने जवाब देना है तो साईं जी फिर छाड़ा था, तेरे काम क्या हो जाए सन। अब उसने अपनी कमज़ोरी को, जो बेगैर थी वो वहाँ पे करता रहा, उस सारी चीज़ को कवर करने के लिए उसने क्या कहा, मैंने उत्थे भुल आए सो। अब मैं मुस्कुरा दिया, मैंने कहा साईं जी असं गड्डियां बैठे थे, देखे तुसी गड्डी च नहीं सो, किधर रह गए तुसी। कहता मैं पहले ही गया, तुसी सारे बस उदों थके सो, तुहानूं की कहते नींदरां दी खुमारियां सन, नशे होए सन तुहानूं नींदरां दे, ते मैं अंदाज़ा लाया, मैं कहा तुसी मैनूं भुल के आए हो, छड्ड के नहीं आए। तो नाजरीन इस तरह की जो मेरी शरारतें होती थी, वापसी भी हम सारे दोस्त हंसते हैं। जाते वक्त हम गाने गा रहे थे, अपने कारवां जो हमारा वो सफ़र की तरफ रवाना हुआ था, लेकिन जब हम वापस आ रहे हैं ना तो साईं के अलावा दूसरे टॉपिक पे बात ही नहीं हुई। और ये ऐसा वाक़या है कि आज भी, और बाद में साईं के साथ क्या हुआ, वो साईं को क्या कर, वो बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन इतना पोर्शन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हालात जिस तरह के है ना, आप लोगों को इंटरटेनमेंट जो है ना आपके लिए बिल्कुल एक ग़िज़ा है। मेरी बात याद रखें, इस वजह से जो है ना मैं आपके लिए कोई इस तरह के प्रोग्राम से वो कर देता हूँ, ताकि आप देखें और आपको इन्जॉय भी आप करें, और आप ये देखेंगे मेरी शरारतें किस तरह की होती थी। साईं मनीर के साथ मेरा आज कोई रब्ता नहीं। अगर प्रोग्राम की तवसत से अगर वो कहीं पे भी जिंदा हो, या उसका कोई रिश्तेदार देख रहा हो, साईं मनीर उसका नाम था,
कोट लखपत जेल में, मुल्तान जेल में, भावलपुर, अडयाला, काफ़ी जेलों के उस बंदे ने जो है ना धक्के खाए हुए हैं। अगर वो ज़िंदा हो तो मेरे से कांटेक्ट करे। मैं नंबर मेरा सोशल मीडिया पे हर प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ है। तो मैं साईं जी आपको बड़ा याद करता हूँ, लेकिन अगर आप हयात हैं और मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप सोचिएगा गलती आपकी थी। मेरा प्रोग्राम देख के अगर आप इसमें कोई भी अपनी राय मेरे साथ शेयर करनी चाहें, मैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार करूँ। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।